Hello students, this is Brajesh Pratap Singh, Assistant Professor, Electronics and Communication Department, Oriental Institute of Science and Technology भोपाल। इसके पहले हम लोगों ने एक लैब किया था जिसमें हम 8086 माइक्रो प्रोसेसर की किट पे हमने एडिशन परफॉर्म किया था और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया था। नाउ अब हम इसी का एक सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, सिमुलेटर होता है सिमुलेट करने के लिए, है ना। तो उसका नाम है 8086 EMU 8086। इसे ओपन करेंगे, न्यू एम्प्टी वर्क स्पेस एंड देन ओके। नाउ दिस इज़ द एडिटर विंडो। यहाँ पे अब हम अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो अभी हम जो प्रोग्राम लिखने वाले हैं वो फैक्टोरियल का है, जहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जो CX रजिस्टर है एज अ काउंटर कैसे यूज़ होता है। वो डिफ़ॉल्ट काउंटर होता है। तो जो भी जब हम लोग लूप में कोई प्रोग्राम डालते हैं तो उसके लिए CX इंस्ट्रक्शन पे ही जाके काउंटर वैल्यूज़ को चेक किया जाता है। तो अब अगर हमें एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है, जैसे फैक्टोरियल 5 हमें बनाना है, फैक्टोरियल 5 बनाना है, तो उसके लिए हम लोग पहली डेटा बाइट 05H, ये हमारी पहली डेटा बाइट हो गई। AL रजिस्टर में हम स्टोर करा देते हैं 05H। दूसरी, अब फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ये होता है। तो यानी हमें बार बार मल्टीप्लिकेशन को रिपीट करना है विद द डिक्रीमेंटेड वैल्यूज़, अब हम दूसरी जो वैल्यू लेंगे वो दूसरी डेटा बाइट हमारी हो जाएगी CL रजिस्टर पे 04H। नाउ यहाँ पे हम लोग एक लेवल बताएंगे, हियर मल्टीप्लाई CL। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि CL हमारा जो है मल्टीप्लायर डिफाइन हो गया, वो AL से मल्टीप्लाई होता रहेगा। अब हमें यहाँ पे डिक्रीमेंट कराना होगा CL की वैल्यू को, डिक्रीमेंट बाय 1 होता है, डिक्रीमेंटेड बाय 1 एंड देन एक कंडीशन डालेंगे, जंप इफ़ नॉट 0 JNZ, जंप इफ़ नॉट 0 हियर। क्योंकि हमें यहाँ पे जंप कब कराना है, जब नॉन जीरो वैल्यू मिले। जैसे ही हमारे CL रजिस्टर में डिक्रीमेंट होगा तो 4 हमारी करंट वैल्यू है, उसके डिक्रीमेंट के बाद 3 हो जाएगी और यहाँ पे चेक होगी एक कंडीशन कि नॉन जीरो वैल्यू पे जंप कराना है और उसे हियर पे लेके जाना है। तो ये प्रोसीजर आपकी रिपीट होती रहेगी। तो यहाँ पे हम बार बार मल्टीप्लाई करवाते रहेंगे और डिक्रीमेंट एक एक करके, तो जब तक काउंटर की वैल्यू 0 नहीं हो जाती हम उसे रिपीट करते रहेंगे। इसके बाद इंटरप्ट 21H। अब हम इसे एमुलेट करते हैं। एमुलेट यहाँ पे हमें एक एक रजिस्टर की वैल्यू आपको दिखती रहेगी और हर बार की डिक्रीमेंट हुआ नहीं हुआ वो हम चेक कर पाते हैं। ये आपका ओरिजिनल सोर्स कोड और ये यहाँ पे हमें रजिस्टर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे रजिस्टर AX, BX, CX, DX सारे सेगमेंट रजिस्टर, सारे पॉइंटर रजिस्टर यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अभी इनकी वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे हम ओरिजिनल सोर्स कोड पे चलते हैं, देखते हैं। जो ये येलो लाइन दिख रही है ये इसका पॉइंटर है, दैट मीन्स कि इस इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले एग्जीक्यूट होना है। इसके बाद हम लोग इस एमुलेटर जो नो नेम बिन लिखा हुआ है इस डायलॉग बॉक्स पे आएंगे और यहाँ पे हमें पूरी चीज़ें दिख रही हैं कि जैसे रीलोड करना है, अगर हम एक बार में रन कराना चाहते हैं कंप्लीट प्रोग्राम को तो ये रन करा सकते हैं, रीलोड करना है तो वो यहाँ से हो जाएगा। सिंगल स्टेप यानी एक एक जो ये हमने ओरिजिनल कोड दिख रहा है इसको एक एक स्टेप करके देखना है, तो उसके लिए सिंगल स्टेप करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम इसको सिंगल स्टेप करते हैं, क्लिक करते हैं, तो आप देखिए AL पे 05 था, तो आपको AX पार्ट में यहाँ पे
AX पार्ट के 0.5 पे लोअर पे आपको 0.5 दिख रहा है, यानी AL पे हमारी जीरो जो हमने डेटा बाइट डिफाइन किया था वो आ चुका है। फिर सिंगल स्टेप करेंगे तो CL में यहाँ देखेंगे 0.4 दिख रहा है, 0.4 यहाँ पे। फिर अगली वैल्यू को तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा CL AL में और आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा 14। अब यहाँ पे जो वैल्यूज आती हैं वो हेक्साडेसिमल वैल्यूज होती हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि उनको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बाई 16 हम उसे में डिवाइड कर देते हैं तो हमको डेसिमल वैल्यूज़ मिल जाएंगी। नेक्स्ट डिक्रीमेंट हुआ CL, यहाँ पे दिखेगा आपको डिक्रीमेंटेड CL 0.4 थी, वो वैल्यू 0.3 हो गई। नाउ जंप नॉट जेड, जंप कब करना है जब नॉन जीरो वैल्यू मिले, और कहाँ पे, हियर पे। हियर यानी वो पर्टिकुलर उस इंस्ट्रक्शन का वो एड्रेस है, तो वहाँ पे वापस से चला जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई पे कर्सर आ गया, फिर मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यू चेंज हो गई 3C हो गई 14 से, दैट इज़ आपकी ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज है 5 × 4 × 3, ये क्या है, हेक्साडेसिमल वैल्यूज है उसकी। ओके, फिर डिक्रीमेंटेड वैल्यू 2 दिख रही है, फिर जंप नॉट जेड आपको दिख रहा है, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर डिक्रीमेंट वैल्यू होगी CL की, फिर जंप नॉट जेड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर आपका यहाँ से CL डिक्रीमेंट होगा। नाउ CL में 0 आ गया, इसका मतलब अब हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, केवल नॉन जीरो पे रिपीट करना था, अब ये आगे बढ़ जाएगा। तो जो ये आपका 78 आपकी वैल्यू आई है, ये आप चेक कर सकते हैं डेसिमल में। अगर आपको चेक करना है तो ये 78 डिवाइडेड बाई 16 कर सकते हैं और आपको डेसिमल वैल्यूज़ मिल जाएगी 5 × 4 × 3 × 2 × 1। थैंक यू।